आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप किसी भी बैनामा को कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। सिविल सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्री। यहाँ पे सिर्फ बैनामा की बात नहीं की है, ऐसा कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज, मान लीजिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, रजिस्टर्ड इकरारनामा, रजिस्टर्ड मान लीजिए गोदनामा, रजिस्टर्ड दानपत्र, कोई भी रजिस्टर्ड चीज़ है उसे आप कैसे कैंसिल करवा सकते हैं। पूरा आज जीरो ग्राउंड से मैं आपको टोटल समझाऊंगा कि कहाँ प्रावधान किए गए हैं, प्रोसेस क्या है, किस धारा में प्रावधान किए गए और न्यायालय को ये चीज़ कैंसिल करने का पावर किस धारा में किया गया है, किन कंडीशंस में कैंसिल हो सकते हैं, क्या किसी का एक पार्ट कैंसिल हो सकता है, सब कुछ आपको बहुत ही आज विस्तार से समझाएंगे। इससे पहले आपसे कहूँगा कि यदि आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी टॉपिक है तो आप सलाह ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपने कई बार सुना होगा सूट फॉर डाइवोर्स, यानी कि विवाह विच्छेद के लिए, तलाक के लिए सिविल वाद, ठीक है। सूट फॉर रेंट, ठीक है। सिविल सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्री। तो ऐसे आपने सूट शब्द सुने होंगे, उनका मतलब होता है वाद, ठीक है। तो सिविल वाद है ये सभी। अब बात करते हैं सीधा सीधा टॉपिक पर कि रजिस्ट्री कैंसिलेशन के प्रावधान कहाँ किए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रजिस्ट्री का प्रावधान है, रजिस्ट्री जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट धारा 5 जो है वो ये प्रावधान करती है संपत्ति अंतरण की परिभाषा। उसमें पूरा प्रोसेस दिया गया है कि संपत्ति अंतरण, अंतरण का मतलब ट्रांसफर। जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, दूसरे को दे दी है, फिर बात आती है कि गलत दे दी, रजिस्ट्री कैंसिल करवाएं। अब रजिस्ट्री कैंसिल करवानी है, ठीक है। तो कैंसिल करवाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, इसका प्रोसेस जो है वो दिया गया है, पूरा प्रोसेस जो है वो दिया गया है सिविल प्रक्रिया संहिता CPC सेक्शन 9 से 15 तक प्रोसेस दिया गया है इसका, ठीक है। कि आप भाई जो है ऐसे मैटर सिविल न्यायालय में ला सकते हैं और सिविल न्यायालय ऐसे मैटर को सुनेगा, ठीक है। तो आपको कहां से अधिकार मिला? CPC धारा 9 से 15 तक आपको ये अधिकार मिल गया कि आप जाएंगे कहाँ? सिविल कोर्ट में, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट हो वहां जाएंगे। अब आपको ये पता करना है भाई सिविल कोर्ट में आ तो गए, अब सिविल कोर्ट में आपको जज को ये भी बताना पड़ेगा कि अधिकार कहाँ दिए गए हैं, ठीक है। क्योंकि भाई जो भी जज है, जो भी मजिस्ट्रेट है, वो कानून के अनुसार चलते हैं, उन्हें कानून दिखाना पड़ता है कि महोदय ये कानून यहाँ पे है, इसके अनुसार आप काम कीजिए, ठीक है। तो न्यायालय को अधिकार जो है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 31, सेक्शन 32, सेक्शन 33 जो है प्रावधान करता है, ठीक है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 31 जो है वो यह प्रावधान करती है कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकता है, ठीक है। यहां पे न्यायालय सिर्फ बैनामा नहीं कैंसिल कर सकता है, बैनामा हुआ रजिस्टर्ड, कोई भी गिफ्ट डीड हुई, ठीक है, दान पत्र हुआ, कोई भी वसीयत हुई रजिस्टर्ड, उसे भी कैंसिल कर सकता है, ठीक है। तो कैंसिल करने का अधिकार है विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963। यहां पे हम इंग्लिश में कहें तो द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, उसकी धारा 31 ये प्रावधान करती है कि भाई न्यायालय को ये पावर है कि कब रद्दकरण का आदेश दिया जा सकेगा, ठीक है। और सेक्शन 32 जो है वो ये प्रावधान करता है कि न्यायालय किसी भी रजिस्टर्ड, जो भी मान लीजिए कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है या रजिस्टर्ड कोई बैनामा है, उसका एक पार्ट भी कैंसिल कर सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए आपको समझा दूं, थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है आपको, कि जैसे मान लीजिए A और B दो भाई हैं, ठीक है। B वो जो है B रह रहा है विदेश में, ठीक है। A ने क्या किया भाई, अपना हिस्सा, ठीक है, और B का हिस्सा दोनों का गलत तरीके से C को बेच दिया भाई, ठीक है। जब भी लौट के आया B तो उसने पता किया भाई ने तो हमारा हिस्सा C को बेच दिया, वो भी गलत तरीके से। अब B जाएगा सिविल कोर्ट, ठीक है। कैसे जाएगा? सिविल सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्री का जो प्रक्रिया करेगा, ठीक है, वो सिविल मुकदमा लाएगा रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए, ठीक है। और बताएगा न्यायालय को ये पावर है कि वह जो है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 32 के अनुसार एक पार्ट जो है वो कैंसिल कर सकता है। तो कौन सा पार्ट कर सकता है? कि वह बी की जो संपत्ति है, बी का जितना हिस्सा है, उसकी ही रजिस्ट्री मात्र कैंसिल कर सकता है। क्योंकि भाई ए को तो अधिकार था, ठीक है, ए को तो अधिकार था अपनी जमीन बेचने का 1/2, लेकिन उसने बी की जमीन बेच दी। अगर मान लीजिए न्यायालय पूरी रजिस्ट्री कैंसिल कर देता है तो भाई
ए की भी रजिस्ट्री, ए की भी ज़मीन जो उसके पास आ जाएगी, बी की भी ज़मीन उसके पास आ जाएगी। तो जो सी व्यक्ति जो है, जिसने जो पैसा दिया है, उसके साथ बहुत अन्याय होगा। तो न्यायालय को ये भी पावर है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की सेक्शन 32 के अनुसार ये भी पावर है कि वो किसी रजिस्ट्री का, किसी बेनामे का एक पार्ट भी कैंसिल कर सकता है। उसे लगता है कि ये पार्ट कैंसिल होना जरूरी है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं।